हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं आपने प्राइमरी स्तर पे ही पढ़ लिया होगा। सर्वनाम मतलब संज्ञा के बदले काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, हम सब जानते हैं। यहाँ पे हम संबंधवाचक सर्वनाम की बात करेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम मतलब वे सर्वनाम जो दो व्यक्तियों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में कोई संबंध को इंडिकेट करते हैं, रेफर करते हैं, तो हम उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का काम होता है एक योजक का। योजक मतलब जोड़ने का काम करता है। ये दो शब्दों को या किसी वाक्य में दो शब्द समूह को ये जोड़ता है, इसीलिए हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेट करता है चीज़ों को। और अक्सर हम देखते हैं कि आपके जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ने का काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, कैसे ये काम में लिए जाते हैं, कौन से रिलेटिव प्रोनाउन को हम किस संदर्भ में यूज़ करते हैं, इसकी हम स्टडी करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए एक एक करके रिलेटिव प्रोनाउन की स्टडी करते हैं। सबसे पहला रिलेटिव प्रोनाउन जो हमारे पास है वो है हूँ। हूँ मतलब कौन। ये रिलेट्स टू पीपल। ये सेंटेंस में लोगों के लिए, व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रिलेटिव प्रोनाउन है। और बतौर सब्जेक्ट हम इसको सेंटेंस में देखते हैं, सब्जेक्ट के लिए ये प्रयुक्त किया जाता है। इस वाक्य में हम देखें द म्यूजिशियन हु रोट दिस सॉन्ग इज़ फ्रेंच, तो इसमें द म्यूजिशियन सब्जेक्ट है, कर्ता है, कर्ता के लिए प्रयोग किया गया यहाँ पे हूँ, क्योंकि पीपल है, द म्यूजिशियन आदमी है, आदमी के लिए हम सब जब बतौर सब्जेक्ट ये काम कर रहा है तो हम हूँ को प्रयोग में लेंगे। तो सेंटेंस के बाकी पार्ट, रोट दिस सॉन्ग इज़ फ्रेंच, वह म्यूजिशियन जिसने ये गाना लिखा वह एक फ्रेंच व्यक्ति है, फ्रांस का रहने वाला है। तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसको उस बाकी पार्ट से जोड़ने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन हूँ का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि द म्यूजिशियन जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक पीपल है, व्यक्ति है, आदमी है, और बतौर सब्जेक्ट सेंटेंस में आया है, इसलिए हम हूँ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है whom। whom मतलब किसका या किसको। ये भी लोगों के लिए, व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाने वाला रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट को रिलेट करता है। इसका रिलेशन ऑब्जेक्ट के साथ में दिखाता है सेंटेंस के बाकी पार्ट को। तो यही बेसिक डिफरेंस है हूँ और whom में। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। आई नो द बॉय। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो आई सब्जेक्ट है, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ। whom सिट्स नेक्स्ट टू यू, जो कि आपके बगल में बैठता, आपके पास बैठता। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और द बॉय आपका ऑब्जेक्ट है। तो द बॉय को कनेक्ट कर रहा है सेंटेंस के बाकी पार्ट से whom, ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है। तो जब हम किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए सेंटेंस के बाकी पार्ट से रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो वो रिलेटिव प्रोनाउन आपका होगा whom। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन विच की तरफ। विच का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? विच यानी जो कि या जिसका। तो विच इट रिलेट्स टू एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ये आदमी के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग हम करते हैं वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तुएं, या फिर एनिमल्स के लिए करते हैं। और इसका हिंदी में अगर हम मीनिंग देखें तो हिंदी में मीनिंग होता है जो कि या जिसका। देखिए वाक्य के प्रयोग करके हम देखते हैं। दिस इज़ द केक विच मेरी मेड। ये वो केक है जिसको मेरी ने बनाया। यहाँ पे विच जो रिलेटिव प्रोनाउन है केक के लिए प्रयोग किया गया है। केक एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है। तो वस्तु के लिए जब हम किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे रेफर करने के लिए, रिलेट करने के लिए सेंटेंस के बाकी पार्ट से, तो वो होगा विच। तो वह केक, दिस इज़ द केक, यह वह केक है विच मेरी मेड, जो कि मेरी ने बनाया। तो मेरी के द्वारा बनाए जाने वाले केक की बात हो रही है। तो केक एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए हम विच रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला रिलेटिव प्रोनाउन है वाई। वाई मतलब क्यों। हिंदी में हम देखें तो इसका मतलब होता है क्यों। अक्सर ये सवाल पूछता है, रेफर्स टू रीज़न। और यहाँ पे जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के काम करता है तो किसी रीज़न को, किसी कारण को शो करता है। सेंटेंस में आप देखें, डू यू नो द रीज़न, क्या तुम कारण जानते हो। वाई द मार्केट इज़ क्लोज्ड, मार्केट बंद क्यों है। तो यहाँ पे आपने देखा कि वाई रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में हमें एक रीज़न को शो कर रहा है। जब किसी सेंटेंस में हम रीज़न को शो करके हम उसका रिजल्ट बताते हैं तो हम रिलेटिव प्रोनाउन वाई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है व्हेन।
व्हेन रेफर्स टू टाइम, जब कभी भी सेंटेंस में हमें टाइम के रेफरेंस के संदर्भ में किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना होगा तो हम प्रयोग करेंगे व्हेन को। सेंटेंस में हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। द डे व्हेन द कंसर्ट टेक्स प्लेस इज सैटरडे, जिस दिन कंसर्ट होगा वो दिन है शनिवार। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने व्हेन का प्रयोग किया। तो जिस तरीके से हमने सेंटेंस में व्हेन समय के लिए प्रयोग किया, वैसे ही हम प्लेस के लिए, जगह के लिए वेयर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप सेंटेंस देखें, एग्जाम्पल देखें। दिस इज़ द हाउस वेयर माई सन वॉज बोर्न, ये वो घर है जहाँ मेरे बेटे का जन्म हुआ। अब यहाँ पे जगह की बात हो रही है, द हाउस, प्लेस की बात हो रही है, इसलिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन वेयर का प्रयोग किया। तो हमने देखा कि जब कभी भी टाइम के रेफरेंस में हम किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन होता है, और जब हम किसी प्लेस के रेफरेंस में बात करेंगे तो वो रिलेटिव प्रोनाउन वेयर होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है हूज। हूज यानी किसका, ये हमें पोजीशन बताता है। पोजीशन यानी किसी का किसी चीज़ के ऊपर अधिकार होना। तो अधिकार शो करते हैं इसके थ्रू, कोई चीज़ किसके पास है या किसकी है, ठीक है। तो वाक्य में हम इसका प्रयोग देखते हैं। द बॉय हुज फोन जस्ट रिंग शुड स्टैंड अप, वह लड़का जिसका फ़ोन अभी अभी बजा वो खड़ा हो जाओ। तो यहाँ पे उस लड़के की बात हो रही है जिस लड़के के पास फ़ोन है और वो फ़ोन अभी अभी रिंग किया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लड़के की पोजीशन में फ़ोन है, तो फ़ोन के संदर्भ में जिसकी पोजीशन में फ़ोन है, जिसके पास वो फ़ोन है जो कि अभी अभी रिंग किया, तो जब कभी भी इस पोजीशन के संदर्भ में हम किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा हूज। अगला हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। दैट जो है वो व्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जाता है, एनिमल्स के लिए भी और थिंग्स के लिए भी। तो यहाँ पे हमें इसके प्रयोग को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया 12 सितंबर इज़ द डेट दैट आई वॉज बोर्न, यहाँ पे हमने दैट का प्रयोग किया। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो कि 12 सितंबर जो है टाइम को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे ये टाइम की बात नहीं हो रही है, डेट की बात नहीं हो रही है, एक इंसिडेंट की बात हो रही है, घटना की बात हो रही है। बच्चे का जन्म हो रहा है उस दिन, ये घटना है। तो घटना के रेफरेंस में जब कभी भी हम इस तरह से किसी घटना या व्यक्ति के लिए, पीपल के लिए हम चीज़ों को रिलेट करेंगे तो हम दैट प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अब हमारे चैप्टर्स में इनका जो प्रयोग हुआ है उस प्रयोग को अगर हम सेंटेंस में देखें तो हम चीज़ें और अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उस लेटर टू गॉड चैप्टर में जो रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग हुआ है उसकी हम स्टडी करते हैं। लेंचो इज़ अ फार्मर, ब्लैंक स्पेस राइट्स अ लेटर टू गॉड। यहाँ पे लेंचो सब्जेक्ट है, इसके लिए प्रयोग किया जाने वाला रिलेटिव प्रोनाउन हूँ, तो आपका राइट आंसर है हूँ। लेंचो इज़ अ फार्मर, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो वह किसान है जिसने भगवान को पत्र लिखा या जो भगवान को पत्र लिखता है। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हूँ का प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि हूँ का प्रयोग सब्जेक्ट को रिलेट करता है, और सब्जेक्ट जब कभी भी पीपल, व्यक्ति हो, ह्यूमन बीइंग हो, तो हम हूँ का प्रयोग ही करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे हूँ का प्रयोग किया। दूसरा वाक्य आपका द फार्मर रोड द लेटर, ब्लैंक स्पेस हिज क्रॉप्स वर रुइंड। फार्मर ने, किसान ने पत्र लिखा जब उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। तो यहाँ पे किसी घटना, टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो हम यहाँ पे व्हेन का प्रयोग करेंगे। द फार्मर रोड द लेटर व्हेन हिज क्रॉप्स वर रुइंड, जब उसकी फसल बर्बाद हो गई तब उसने भगवान को पत्र लिखा। अब हमारा अगला वाक्य है सेंटेंस नंबर 3, अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, ब्लैंक स्पेस सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थीड वह राजनीतिक सिस्टम है जो लोगों को उनकी प्रजाति के आधार पे भिन्न करता, अलग अलग करता है। तो अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट, आपका राइट आंसर होगा दैट। हमने व्हेन का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि ये टाइम के रेफरेंस में प्रयोग नहीं हो रहा है। हूँ का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसलिए जब थिंग्स के सेंस में हम प्रयोग करेंगे तो वो दैट होगा, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दैट। अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। आगे बढ़ते हैं फोर्थ सेंटेंस में। फोर्थ सेंटेंस आपका है हेलस्टोन्स आर स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस, ब्लैंक स्पेस फॉल लाइक रेन।
तो यहाँ पे आपका आंसर होगा दैट। हेलस्टोन्स के लिए दैट का प्रयोग किया। हेलस्टोन यानी कोई वस्तु है, मतलब ओले जो गिरते हैं उनके लिए उनको हेलस्टोन बोलते हैं। बरसात के दिनों में, सर्दी के दिनों में अक्सर जब बरसात होती है तो हम देखते हैं कि हेलस्टोन आते हैं तूफान के साथ में। तो हेलस्टोन्स आर द स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस, वो आइस की छोटी छोटी बॉल हैं जो कि फॉल लाइक रेन, बारिश की जैसे गिरती है। हम सब ने उनको गिरते हुए देखा है। तो यहाँ पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा। वेयर इसलिए नहीं होगा क्योंकि जगह के लिए नहीं प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। हूँ इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे किसी व्यक्ति के संदर्भ में इसकी बात नहीं हो रही है। दैट का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि वस्तु, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, दैट, इसलिए यहाँ पे हमने प्रयोग किया। नेक्स्ट आपका सेंटेंस नंबर 5, प्रिटोरिया वॉज द प्लेस। अब यहाँ पे जगह की बात हो रही है तो जगह के लिए हम वेयर का प्रयोग करेंगे। प्रिटोरिया वॉज द प्लेस वेयर द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस। प्रिटोरिया वह जगह है जहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई। इनॉग्रेशन यानी किसी चीज़ का हम शुभारंभ करते हैं तो उसको हम इनॉग्रेशन बोलते हैं। तो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, जो शुभारंभ हुआ, वो शुभारंभ करने के लिए जो सेरेमनी हुई, जो समारोह हुआ, वो समारोह प्रिटोरिया में हुआ। तो हम जगह के संदर्भ में वेयर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है सेंटेंस नंबर 6, द मैन, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। आई ट्रस्टेड चीटेड मी, यहाँ पे आई तो सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे मैन जो है ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा हुम। द मैन हुम आई ट्रस्टेड, वह व्यक्ति जिसमें मैंने विश्वास किया, चीटेड मी, उसी ने मुझे को चीट कर लिया, उसी ने मेरे से धोखा किया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा हुम, क्योंकि आई सब्जेक्ट है और द मैन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे काम में आ रहा है, इसलिए आपका आंसर होगा हुम। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 7, लेंचो प्रेड टू गॉड, लेंचो ने भगवान से प्रार्थना की। ब्लैंक स्पेस, आई सी इनटू आवर माइंड्स, हुज, जिसकी आंखें, यहाँ पे पोजीशन शो कर रहा है, जिसकी आंखें। लेंचो ने भगवान से प्रार्थना की जिसकी आंखें हमारे माइंड्स को देखती है, हमारी तरफ देख रही है, हम सबको स्टडी कर रही है। तो यहाँ पे पोजीशन के रेफरेंस में हम यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन हुज का। सेंटेंस नंबर 8 की स्टडी करते हैं। ए स्टॉर्म, एक तूफान, इन विच, यहाँ पे आपका आंसर होगा विच, इन विच हेलस्टॉर्म फॉल इज अ हेलस्टॉर्म, ऐसा तूफान जिसमें हेलस्टोन्स आते हैं, ओले गिरते हैं, ऐसे तूफान को हम हेलस्टॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे वेयर इसलिए नहीं होगा, जगह की बात नहीं हो रही है। व्हेन इसलिए नहीं होगा, समय की बात नहीं हो रही है। विच होगा क्योंकि ये रिलेट कर रहा है वस्तु को, थिंग को, स्टॉर्म को, इसलिए यहाँ पे विच का प्रयोग हुआ। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 9, दैट वॉज द रीज़न, यहाँ पे रीज़न की बात हो रही है। तो हमने स्टडी की थी, तब हमने देखा था कि रीज़न के लिए हम वाई रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। दैट वॉज द रीज़न वाई लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू क्वाइंस। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा वेयर, वाई। दैट वॉज द रीज़न वाई लेंचो सेड रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू क्वाइंस। यही कारण है जिस वजह से लेंचो ने कहा था कि रेन ड्रॉप्स जो है नए नए सिक्कों के जैसे है। लास्ट सेंटेंस है, दिस इज द प्लेस, प्लेस की बात हो रही है, तो आपका आंसर ऑब्वियसली वाई होगा, वेयर होगा। दिस इज द प्लेस वेयर वास्को ड गामा लैंडेड, यह वह जगह है जहाँ पे वास्को ड गामा ने लैंड किया, वास्को ड गामा ने पाँव रखा, कदम रखा। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में आपने रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा। मैं आशा करता हूँ ये रिलेटिव प्रोनाउन आपके समझ में आए होंगे। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर का आनंद लीजिए और चीज़ों को बड़े आसान और सिंपल तरीके से सीखिए। आपका दिन मंगलमय हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।